सुजान भगत ये जो है यहाँ पर अमीर कैसे बना इसके बारे में कहते हुए यहाँ पर आगे जो है अभी अच्छे से धन दौलत तो उसने कमा लिया, तो इतना सब कुछ जो है उसने किया तो हर जगह जो है यहाँ पर सुजान की कीर्ति बढ़ने लगी। अगर एक सामान्य इंसान या फिर सामान्य किसान के लिए झूठ बोलने की सजा एक है तो वही भक्तों के लिए जो है यहाँ पर झूठ बोलने की सजा लाख से कम ना मिलेगी। इस तरह यहाँ पर लेखक लिखते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम सेकेंड पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से सुजान भगत जो पाठ है उसको देखेंगे। सुजान भगत पाठ को देखने से पहले प्रस्तुत उसके जो रचयिता है, मतलब जो उसके लेखक है, उनके बारे में जानेंगे। देखिए, इसके जो लेखक है वह है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी से सभी लोग परिचित है ही। देखिए, यहाँ पर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को यहाँ पर उपन्यास सम्राट जो है कहा जाता है। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में काशी के निकट लमही नामक गांव में हुआ। 31 जुलाई 1880 में 1880 में जो है इनका जन्म काशी के पास लमही नामक एक गांव में हुआ था। देखिए, इनके पिता का नाम अजय बराय था और माता का नाम जो है वह आनंदी देवी था। पिता का नाम अजय बराय और माता का नाम आनंदी देवी था। देखिए, इनका जो जीवन है वह बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। देखिए, इन्होंने घर से ही पढ़कर, मतलब घर में ही पढ़कर जो है बीए तक की जो एक पढ़ाई जो है वह किया। फिर देखिए, बाद में ये नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखने लगे। पहले यहाँ पर प्रेमचंद जी जो है नवाब राय के नाम से जो है उर्दू में जो है लिखना जो है इन्होंने शुरू किया। बाद में प्रेमचंद जी के नाम से जो है वह हिंदी साहित्य में जो है प्रसिद्ध जो है हो गए। यहाँ पर देखिए, हिंदी में लगभग 300 कहानियां जो है ये लिखी है, जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 300 से भी ज्यादा कहानियां जो है यहाँ पर लिखी है, जो इनके मानस सरोवर नामक कहानी संग्रह में जो 8 भाग में है उसमें संकलित है। तो यहाँ पर स्पेशली उनकी जो उपन्यास जो है, उन्हें यूं ही उपन्यास सम्राट नहीं कहा जाता। उनकी कहानियां भी प्रसिद्ध है कुछ, मगर ज्यादातर उनके जो उपन्यास है वह विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर जो है उपन्यास सम्राट जो है कहा जाता है। देखिए, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना इनकी विशेषता है। क्या है, यहाँ पर मुहावरेदार भाषा जो है उसका प्रयोग वह करते हैं, तो यही इनकी विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत जो है वह हो गया। कब? 8 अक्टूबर 1936 में जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई। देखिए, इनकी उपन्यास जो है वह सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए, इनके नाटक के बारे में बताना है तो करबला और संग्राम, वही निबंध, साहित्य का उद्देश्य और स्वराज्य के फायदे, और कहानी संग्रह एक मानस सरोवर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कहानी यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दी गई है वह जो है यहाँ पर ग्राम्य जीवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम्य जीवन से। और एक बात देखिए, यहाँ पर मनुष्य के जीवन में इज्जत और सम्मान का होना जो है कितनी जरूरी है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। असल में इसी के बारे में संदेश जो है यहाँ पर दिया गया है। और ये जो इज्जत और सम्मान एक व्यक्ति को कब मिलता है? जब वह परिश्रम करता है, मेहनत करता है, खुद के बलबूते पर कुछ वह कमाता है या फिर करता है। तो सम्मान जो है वह मेहनत से मिलती है, परिश्रम से मिलती है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में अगर उसे कोई यहाँ पर इज्जत नहीं देगा या फिर सम्मान नहीं करेगा उसका, तो वह व्यक्ति जो है राख के समान है। किस तरह? राख को यहाँ पर हर कोई जो है पांव से कुचल कर चला जाता है। वही इज्जत अगर उसके जीवन में रहेगी, वो जो रेस्पेक्ट जो है उसे करेंगे, तो वो क्या है? आग की तरह है। आग को कोई छूने के लिए भी डरेगा ना, तो इस तरह से। तो इसीलिए व्यक्ति के जीवन में इज्जत का रहना बहुत ही जरूरी है, ये संदेश यहाँ पर देते। और उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर सुजान भगत नामक एक पात्र से किस तरह वह व्यक्ति जो है पहले से मेहनती था ही, मगर बाद में एज होने के बाद किस तरह वह घर में रहता है, खाली रहता है, तब किस तरह उसका अनादर होता है। फिर से वह मन में ठान लेता है, नहीं, जो कमाता है घर में उसी का राज होता है, इसीलिए वो फिर से कमाने के लिए तैयार हो जाता है।
और क्या है, काम करने के लिए तैयार होता है और इतना मेहनत जो है वह दिन रात करता है कि अच्छी फसल जो है वह उगाता है, फिर पहले के जैसे इज्जत को जो है वह प्राप्त करता है। इसी को हम इस कहानी में देख सकते हैं। चलिए सुजान भगत के बारे में क्या बताया गया है, किस तरह ग्रामीण परिवेश के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है और किस तरह वह अपनी खोए हुई इज्जत को वापस जो है पाएगा, इसे हम कहानी में देखेंगे। और इस पाठ से जो है विद्यार्थियों को, छात्रों को, आप लोगों को क्या संदेश मिलता है। अगर आप लोगों को धन दौलत चाहिए और इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, तो आपको भी यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। ईमानदारी के राह पर चलते हुए, मेहनत करते हुए जो है आपको उस इज्जत को पाना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पर वह कहने की या फिर संदेश देने की कोशिश जो है इस पाठ के जरिए करते हैं और उसमें वह सफल भी हुए हैं। कहानी को देखने से पहले हम कहानी के जो पात्र है उसको परिचय यहाँ पर करेंगे। देखिए, प्रमुख पात्र जो है इस कहानी का वह है सुजान भगत, जो इस कहानी का नायक है और वह एक किसान है। देखिए, सुजान भगत कहानी का नायक है और क्या है, वह एक किसान है और उसकी पत्नी जो है वह बुलाकी है। सुजान भगत की पत्नी कौन है यहाँ पर, बुलाकी है। फिर उनके दो बेटे, बुलाकी और सुजान के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम यहाँ पर भोला है और छोटे बेटे का नाम शंकर। बड़ा बेटा भोला और छोटा बेटा यहाँ पर शंकर। सभी नामों को अच्छे से याद में रखिएगा। तो ये सभी प्रमुख पात्र जो है हम इस कहानी में देख सकते हैं और कुछ गौण पात्र और कुछ पात्र जो हम देख सकते हैं वह है भिक्षुक और बैल। एक भिक्षुक को देख सकते हैं और एक बैलों को जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। बैलों के बारे में भी वर्णन जो है यहाँ पर कहीं पर हुआ है। तो इन पात्रों को हम पाठ में जो है देख सकते हैं। और कुछ गांव वाले जो है उनका नाम भी यहाँ पर नहीं दिया, वो जो है यहाँ पर सुजान भगत के बारे में यहाँ पर बोलते हैं। तो अभी पात्रों के बारे में आपने जान लिया। चलिए अभी हम पाठ का जो शुरुआत है वहां करेंगे। प्रारंभ में यहाँ पर क्या हुआ है, ग्राम्य जीवन के परिवेश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किस तरह गांव में लोग रहते हैं, वहां का वातावरण, परिवेश मतलब क्या है पर वातावरण किस तरह रहता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और देखिए यहाँ पर पाठ के प्रारंभ ही किस तरह होता है पर सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। कहाँ झुकते हैं, धर्म और कीर्ति की तरफ। तो इस तरह कुछ पाठ का प्रारंभ, कहानी का प्रारंभ जो है यहाँ पर होती है कि सीधे साधे किसान लोग जो है, अगर उनके हाथ में कुछ पैसे आ गए, उनको जो है यहाँ पर अच्छा मुनाफा जो है यहाँ पर मिला, तो वो लोग क्या करेंगे, धन दौलत मिल गई तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी चित्त की वृत्ति, मतलब चित्त मतलब यहाँ पर क्या है, मन, मन की वृत्ति जो है वहां यहाँ पर धर्म और कीर्ति की तरफ, धर्म के कुछ काम करने में और क्या है पर कीर्ति पाने के बारे में जो है वहां यहाँ पर सोचते हैं। वही जो शहर के लोग रहते हैं उन लोगों की तरह यहाँ पर क्या है, उनकी चित्त की वृत्ति जो है यहाँ पर बेफिजूल की खर्चे करने में और कुछ लोग तो बुरे काम करने में उसका प्रयोग जो है यहाँ पर करते हैं, या फिर भोग विलास की तरफ उनकी मन जो है यहाँ पर चलती है। किसके तरफ, भोग विलास के तरफ। ऐसे ही वह फिजूल खर्चा जो है यहाँ पर कर देते हैं। मगर किसान लोग या फिर ग्रामीण किसान लोग जो है ऐसे नहीं है, कुछ धर्म के काम जो है वह करते हैं और कीर्ति पाने के बारे में वह सोचते हैं। तो ऐसे कहते हुए अभी वह सुजान के बारे में कहना जो है शुरू करते हैं। देखिए, लेखक यहाँ पर किसानों के बारे में बोलते हुए आगे जो है यहाँ पर सुजान भगत के बारे में कहते हैं कि सुजान भगत के खेत में क्या है, कुछ सालों से कंचन बरस रहा था। कंचन बरसने का अर्थ यहाँ पर क्या है, सोना उगलना। मतलब क्या है यहाँ पर, कंचन मतलब सोना, मतलब बहुत ही मुनाफा जो है उसे यहाँ पर होता था। अगर ऊसर में भी कुछ दाने छींट आता तो वहां पर भी क्या है, फसल जो है वह उगाता। ऊसर का अर्थ यहाँ पर क्या है, बंजर भूमि। तो वहां पर भी, वहां तो क्या है, फसल उगना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अगर मतलब क्योंकि उसके चंद्रमा बलि थे, चंद्रमा बलि थे का अर्थ यहाँ पर क्या है, वो जो समय है उसका बहुत ही अच्छा चल रहा था और वहां मेहनत भी उतना ही कर रहा था। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा लक भी जो है होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है, उसके चंद्रमा बलि थे, मतलब क्या है, वो जो समय है उसके लिए बहुत ही अच्छा था। तो इसीलिए जो है वैसे ही मेहनत भी करता था और मेहनत से ज्यादा यहाँ पर फसल भी उसे मिलता था। इसीलिए तो बताया, ऊसर में भी दाने छींटाता तो अच्छे से फसल जो है वहां प्राप्त करता। और इधर जो है
गुड़ का भाव भी तेज था। मतलब गुड़ मतलब क्या है पर जगरी, तो उसका भी भाव तेज था, तो ऊख लगाता था ना वो अपने जमीन पर, अपने खेत में जो ऊख लगता था उसका फसल अच्छे से आता था। और गुड़ का भाव तेज होने के कारण जो है उसे आमदनी जो है उसका जो है बहुत ही अच्छा होता गया। फसल आने के कारण अच्छे से पैसे भी जो है उसे मिलते गए। इस तरह यहाँ पर सुजान भगत के बारे में कहते जाते हैं। सुजान भगत ये जो है यहाँ पर अमीर कैसे बना, इसके बारे में कहते हुए यहाँ पर आगे जो है अभी अच्छे से धन दौलत तो उसने कमा लिया, उसका जीवन जो है किस तरह था इसके बारे में यहाँ पर लेखक जो है लिखते जाते हैं कि क्या है यहाँ पर अभी सामान्य किसान की तरह जब उसे भी धन दौलत सभी मिलने लगे तो वह क्या करने लगा। देखिए उसकी भी चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुकने लगी। सुजान भगत की चित्त की वृत्ति भी जो है यहाँ पर धर्म की ओर झुकने लगी। साधु संतों का आदर सत्कार सम्मान जो है होने लगा। घर पर धूनी जलने लगी। मतलब यहाँ पर धूनी जलने का अर्थ क्या है, यहाँ पर पूजा हवन सभी जो है करवाया गया। और देखिए यहाँ पर उस गांव में वहां अमीर हो गया, तो ऐसे में कोई भी आते हल्के के थानेदार या फिर कानूनगो, मतलब कानून के विभाग से जो है यहाँ पर कोई भी उस गांव में आते तो वहां सुजान के घर में ही ठहरते। तो वो सुजान के घर में ही ठहरते, चाहे शिक्षा विभाग से कोई अफसर आए या फिर कानूनगो कानून के इलाके से कोई आए या फिर थानेदार कोई आए, हल्के के हेडमास्टर कोई आए, पर कोई भी आए जो है कोई भी बड़े बड़े लोग आए उस गांव में तो यहाँ पर सुजान के घर में ही ठहरते। देखिए उस समय सभी लॉर्ड्स सभी नहीं रहते थे और गांव में तो दूर की बात है, तो इसीलिए वहां सुजान के घर में ही ठहरते, क्योंकि उसके घर में उनकी खातिरदारी भी वैसे ही होती ना। और वहां सभी जो है सुजान महतो कहते कहते हुए उनके मुंह कभी थकते ही नहीं थे। मतलब इतनी तारीफ वो लोग भी जो है सुजान की करते थे। एक जमाने पर सुजान जिनके सामने यहाँ पर खड़े होने के लिए भी डरता था। मतलब वो गरीब रहने पर, अमीर होने से पहले जिनके सामने वो क्या है खड़े होने के लिए भी डरता था, वो सभी लोग सुजान के घर में ही ठहरते और सुजान की वाहवाही करते। देखिए इसीलिए कहा गया है कि सुजान महतो कहते हैं उनके मुंह नहीं तकता था। और घर में जो है यहाँ पर सेरो दूध होता था, मगर फिर भी जो है इतना दूध होने के बावजूद भी सुजान भगत की गले से एक बूंद दूध तक यहाँ पर नहीं उतरती। मतलब वो दूध नहीं पीता था, वो तो किसान है, उसे दूध से क्या मतलब, सिर्फ पूरी सागु जो है यहाँ पर मिल गए, रोटी सागु जो है मिल गए, बस उसे काफी है। मतलब क्या है वो पेट भर खाना खाता था, मगर ऐशो आराम, दूध का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, ऐशो आराम की उसे यहाँ पर परवाह नहीं थी। अमीर होने के बावजूद भी वो दूसरों की सेवा करता था, घर में जो लोग आते थे उनकी सेवा या परवाह करता था। और थोड़ा सा भी घमंड, अमीर होने के बावजूद भी इतनी धन दौलत अपने बलबूते पर कमाने के बावजूद भी घमंड जो है उसे छू नहीं पाया, रत्ती भर भी घमंड उसे नहीं था। और डरता था कि क्या है कहीं लोग ये ना समझे कि अभी सुजान जो है अमीर होने के बाद जो है उसमें बहुत सारा घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है। नहीं, वो हर एक व्यक्ति से जो है बहुत ही यहाँ पर विनम्रता से पेश आता था। देखिए वैसे ही एक साधु संत ने जो है यहाँ पर, एक साधु ने जो है वहां पर अच्छा मौका देखा तो वहां रह गया और गांजे चरस की बहार उड़ने लगी। मतलब क्या है गांजा और चरस भी जो है उसका भी लोगों ने अच्छे से प्रयोग कर दिया। उसके साथ साथ ढोलक मंजीरे सभी मंगवाए गए। मतलब वहां पर सत्संग भी हुआ, सत्संग भी सुजान ने ही करवाया। तो ये सब करने के बाद तो छोड़िए, अभी सुजान के नाम की जुलूस ही निकलने लगा। मतलब गांव में हर कोई जो है यहाँ पर क्या है सुजान की ही वाहवाही जो है यहाँ पर कर रहे थे। और एक काम उसने क्या किया, यहाँ पर गांव में सिर्फ 3 ही कुएं थे, इसीलिए सभी खेती तक जो है उतना पानी जो है यहाँ पर काफी नहीं था, इसीलिए उसने और एक पक्का कुआं बनवाया। सुजान ने क्या किया यहाँ पर, एक पक्का कुआं जो है यहाँ पर बनवाया। फिर उसके बाद तो क्या, अभी पक्का कुआं जो हुआ उसका यहाँ पर क्या है पूजा हवन हुई और उसकी यहाँ पर शादी हुई, उसका ब्रह्म भोज भी यहाँ पर करवा गया। मतलब पूरे गांव को बुलाकर खाना भी यहाँ पर क्या है खिलवाया। तो इतना सब कुछ जो है उसने किया, तो हर जगह जो है यहाँ पर सुजान की कीर्ति बढ़ने लगी। देखिए सुजान के नाम का यहाँ पर जुलूस निकलने का अर्थ क्या है, हर जगह गांव में और आसपास के गांव में भी जो है सुजान की कीर्ति जो है बढ़ने लगी। हर कोई सुजान के बारे में ही यहाँ पर बोलते गया। मतलब यहाँ पर देखिए अभी वहां पहले मेहनत करता है, फिर क्या है धन दौलत प्राप्त करता है,
फिर उसके बाद वह बेफिजूल खर्चा नहीं करता, बल्कि धर्म के काम में, लोगों की कुछ भलाई के लिए जो है वह कुछ पैसे जो है खर्च करता है, पक्का कुआं बनाता है। सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने गांव के लोगों के बारे में भी वह सोचता है। तो यहाँ पर ऐसे सभी काम करते हुए जो है यहाँ पर क्या है, उसकी प्रसिद्धि जो है बढ़ती गई, कीर्ति बढ़ती गई। तो ऐसे ही करते हुए एक दिन क्या हो गया, गांव में जो है गया के कुछ यात्री आकर रुक गए। देखिए बुद्ध गया जो एक तीर्थ स्थल है, वहां के कुछ यात्री जो है आकर रुक गए। वो सुजान के घर में ही रुके, फिर सुबह होते ही वहां चले। मगर देखिए यहाँ पर उनको देखकर सुजान के मन में भी क्या है, गया जाने की, बुद्ध गया जाने की, वो जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाने का मन हुआ। तो बुलाके से कहा, कौन है बुलाके, उसकी पत्नी। तो पत्नी से कहा चलो हम भी जाएंगे, हम भी क्या है गया यहाँ पर जाकर आएंगे। तभी यहाँ पर पत्नी कहती है अभी नहीं, फिर कभी जाएंगे। तो यहीं पर देखिए यहाँ पर वो कहता है कि धर्म के काम में कभी मीन मेष नहीं निकालना है। क्या करना है, धर्म के काम में कभी यहाँ पर मीन मेष नहीं निकालना है। तभी बुला के कहते कि पैसे जो है वो खर्च हो जाएंगे। फिर वो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पैसे का क्या, अभी चले जाएंगे तो क्या बात है, फिर से हम कमा सकते हैं ना, जिंदगानी का क्या भरोसा है, अभी कल पर ये टालना अच्छा नहीं है, कल किसने देखा है, चलो पहले तीर्थ यात्रा कर कर आ जाएंगे। पहले ही उसका मन धर्म की तरफ यहाँ पर क्या है झुका हुआ था, धर्म के काम भी वह करता आ रहा था। तो अभी वो तीर्थ यात्रा जाकर, पति और पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा जाकर आते हैं। फिर आने के बाद फिर से ब्रह्मु भोज करवाते हैं, मतलब सभी गांवों को बुलाकर जो है, आसपास के गांव के कुछ लोगों को बुलाकर जो है खाना जो है यहाँ पर खिलाते हैं। तभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर लोग जो है बातें करते हैं। क्या है, अगर एक वहां पर जो खाने के लिए आया था वो एक व्यक्ति, एक किसान जो यहाँ पर बोलता है कि अगर भगवान धन दे तो ऐसे मन भी दे, सुजान के जैसे मन भी दे। देखो घमंड उसे छू भी नहीं पाया, कैसे पत्तले उठाते हुए फिर रहा है। मतलब लोगों को जो खाना परोस रहे थे पत्ते में, उस झूठे पत्तों को वो उठाता रहता था। तो थोड़ी सी भी घमंड नहीं है, इतना कुछ यहाँ पर होने पर भी उसको। तो इस तरह कोई यहाँ पर कहता है। तो यहाँ पर देखिए और एक व्यक्ति जो कह रहता है ना, वही कह देता है शायद वो सुजान से जलता होगा, शायद कहीं जो संपत्ति निधि जो है क्या उसे मिला है क्या। तभी देखिए और एक व्यक्ति जो है यहाँ पर, कुछ लोग वहां पर रहते हैं, वो उस पर बरस जाते हैं, मतलब उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे दादा परदादा ने छोड़कर गया था क्या, तुम्हारे दादा परदादा जो है वहां छोड़कर गए थे क्या निधि को, संपत्ति को, खजाने को छोड़कर गए थे क्या, जो सुजान को मिल गया करके वहां उसे डांटते हैं और कहते हैं कि देखो ये पुण्य का काम है, मतलब शायद ही उसने कुछ पुण्य किए होंगे, उसने या फिर उसके दादा परदादाओं ने, ये उसी का फल है। मेहनत तो सभी करते हैं, देखिए किसान है तो वो मेहनत तो बिल्कुल करते हैं, मगर यहाँ पर उतना जो संपत्ति प्राप्त करना है ना बहुत ही कम समय में, वो भी बड़ी बात है। क्योंकि क्या है, उसने पुण्य का काम किया है, भगवान उसी को देता है जिसे देने का मन रहता है। मतलब देखिए अभी सुजान में है, दूसरों को यहाँ पर हेल्प करना है, अपने गांव के बारे में सोचा, गांव वालों के बारे में सोचा, तो अभी क्या है उसे देने का मन है ना, तो इसीलिए जो है भगवान ने उसे इतना सब कुछ दिया है। तुम भी अपने खेती में इतना काम करते हो, जी तोड़ मेहनत यहाँ पर करते हो, फिर तुम्हारे खेत में इतना फसल क्यों नहीं उगता है, इतना सब कुछ जो है वह उसे कहते हैं। मतलब सुजान की वाहवाही, उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि जो है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। देखिए ऐसे ही वह तीर्थ यात्रा करके आने पर जो है वह सुजान महतो से सुजान भगत जो है बन जाता है, मतलब वह दीक्षा जो है वह ले लेता है। क्या लेता है, दीक्षा जो है ले लेता है। अभी वह सुजान महतो से सुजान भगत बन गया। तो अभी उसकी जीवन जो है यहाँ पर कैसी रहेगी उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अभी तो वो सुजान भगत बन गया है, तो जो भगत रहते, भगत का अर्थ यहाँ पर क्या है, भक्त, अभी उसने दीक्षा ले ली है। तो ऐसे में अभी क्या है, भगत लोग जो रहते हैं ना, वो बिना नहाए, बिना गंगा नहाए तो वो खाना तक नहीं खा सकते। अगर सुबह जाकर वह क्या है शाम तक गंगा नहाकर वापस ना लौट सके, मतलब गंगा जो है, मतलब कोई नदी जो है बहुत ही दूर है, तो तब तो क्या है, वह सुबह सुबह ही नहाकर पूजा पाठ अर्चना सभी कर कर ही बाद में ही वह खा सकते हैं। तब तक क्या है, वह पानी तक नहीं पीते। तो सुजान की भी जीवन कुछ ऐसा ही हुआ। एटलीस्ट पर्वों में, पर्व का अर्थ पर क्या है, त्योहारों में तो उन्हें नहाना ही था, गंगा नहाना ही था। नदी भले ही कितनी ही दूर क्यों ना हो, पहले नदी में जाकर नहाकर फिर आकर पूजा अर्चना सभी कर कर जो है यहाँ पर फिर बाद में ही उसे खाना था।
तो ऐसे जो है उसकी जिंदगी अभी हो गई। अभी वो एक सामान्य किसान नहीं बल्कि वह एक भगत है। तो भक्तों के जितने भी यहाँ पर आचरण है उसे यहाँ पर करना ही था। तो उसमें पहला जो कदम है उसने क्या रखा है पर झूठ को जो है त्यागना। देखिए जब वह सामान्य किसान था कभी कभार जो है वह झूठ जो है उसने बोला था, मगर अभी वह झूठ नहीं बोल सकता। क्योंकि अभी वह भगत बन गया है और उसे पता है कि झूठ बोलना गलत है। अगर एक सामान्य इंसान या फिर सामान्य किसान के लिए झूठ बोलने की सजा एक है तो वही भक्तों के लिए जो है यहाँ पर झूठ बोलने की सजा लाख से कम ना मिलेगी। इस तरह यहाँ पर लेखक लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अनजाने में अगर कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करेगा तो उसे माफी मिल सकती है, मगर जानबूझकर अभी भक्तों को ये अच्छे से पता है कि झूठ बोलना पाप है, गलत है, तो ये जानते हुए भी अगर वह झूठ बोलेगा तो उसके लिए बहुत ही सजा ज्यादा मिलेगी, या फिर वो अक्षम्य है, मतलब उसके लिए क्षमा नहीं है, या फिर क्षमा मिलेगी तो बहुत ही मुश्किल से। तो इसीलिए पहले तो वह क्या है, झूठ को उसने त्यागा। देखिए पहले अभी जो है वह जब एक सामान्य किसान था तभी सब कुछ जो है वह क्या करता था, अपने फायदे के लिए सोच समझकर वह काम करता था। मगर अभी जो है वह औचित्य की इसमें तोलने लगा, मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो इस तरह अन्याय तो इस तरह जो है वहां पर सब कुछ तोलने लगा। मतलब क्या है, एक कदम भी अगर रखता या फिर एक काम भी वह करता तो सही है या फिर गलत है, तो एक कदम भी फूंक फूंक कर वहां रखने लगा जब वह सुजान भगत बन गया। देखिए जब वह सिर्फ सुजान महतो था, एक सामान्य किसान था, तभी वह सिर्फ ज्यादातर अपने फायदे के लिए ही सोचता था। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर आगे वो देते जाते हैं कि उसने कुछ लेन देन का काम शुरू किया था। जब वह अमीर होता गया तो कुछ लेन देन का काम जो है उसने शुरू किया था, मतलब ब्याज में लोगों को जो है पैसा देना। मगर अभी उसे वो ब्याज, वो जो इंटरेस्ट है ना, उसे लेते हुए भी क्या है, बहुत ही बुरा लगता है। आत्मग्लानि जो है उसे होती है, क्योंकि उसे पता है ब्याज लेना गलत है। तो इसीलिए ऐसे जो है वो बदलता गया। और क्या है यहाँ पर, दूध निकालते हुए, गाय से जो है पर दूध निकालते हुए भी उसे बुरा लगता था। अभी गाय के जो बछड़ा रहता है, गाय का जो बच्चा रहता है ना, उसके लिए भी दूध चाहिए होगा ना। तो इस तरह वह सोचने लगा। ऐसे ही हर एक काम में पहले तो जो है यहाँ पर किसानों से ज्यादा काम करवाता अपने खेत में और कम पैसे जो है उन्हें देता, क्योंकि वो सामान्य किसान है ना। तो न्याय अन्याय धर्म अधर्म से उसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या है अपना फायदा वह देखता है, उसे पैसे कमाने हैं। वही इसीलिए तो क्या है, मजदूरों से ज्यादा काम करवाता और उन्हें कम पैसा देता। मगर अभी ऐसा नहीं है, अभी वह सुजान भगत बन गया है। तो उसकी सोच कैसी है, देखिए वो मजदूरों के बारे में सोचने लगा। उन्होंने जितना काम किया उसे वह उतना ही पैसा जो है यहाँ पर देने लगा, उतना ही जो है पगार जो है उन्हें देने लगा। और इससे पहले जब वह सुजान महतो था, न जाने कितनी ही झूठी शहादतें जो है उसने कोर्ट में दी थी। मगर अभी उस काम से जो है उसे घृणा जो है आने लगी थी, उसे नफरत होने लगी उन कामों से, क्योंकि झूठ बोलना तो पाप है ना। झूठी शहादत मतलब झूठी गवाही देना। पहले वहां बहुत सारे झूठी गवाही जो है कोर्ट में देता था, मगर अभी जो है वो उससे नफरत जो है करने लगा, क्योंकि झूठ बोलना पाप है, अभी उसे पता है। तो इस तरह से पहले उसने झूठ को त्यागा, फिर उसके बाद क्या है, वह हर एक संदर्भ में जो है वह दूसरों के बारे में सोचने लगा, खुद के बारे में नहीं, खुद के स्वार्थ के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में वह यहाँ पर सोचने लगा। जैसे यहाँ पर क्या है, मजदूरों को यहाँ पर मजदूरी देते समय उनके बारे में सोचना, कहीं उनका रोया ना दुखे, और क्या है यहाँ पर दूध निकालते समय गाय से कहीं बछड़े का रोया ना दुखे, मतलब उसको यहाँ पर दूध नहीं बचा तो इसके बारे में वह सोचने लगा। और उसके साथ साथ ब्याज लेते हुए उसे बुरा लगता था। तो इस तरह जो है वो हर एक बुरे काम से जो है वह बाहर निकला, झूठ से बाहर निकला। अभी वह एक भगत का जीवन जो है किस तरह था और उनके आचरण किस तरह होंगे, उसी के अनुसार वह अभी जीने लगा। मगर देखिए यहाँ पर जब ऐसा वहां हो जाता है तो उसकी पत्नी बुला के और उसके दोनों बेटे जो है हमेशा जो है उसके बारे में कोसते रहते थे, उसके सामने नहीं, ऐसे ही पीछे पीछे यहाँ पर बोलते रहते थे कि अभी क्या है यहाँ पर, इसके कारण तो कितने सारे यहाँ पर नुकसान जो है हमें हो रही है, कहीं उनका रोया ना दुखे, क्योंकि हमेशा वो ही कहता था ना बेचारे को जो है दूसरों के बारे में सोचना, कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, कहीं उनको दुख ना हो जाए, इस तरह से।
तभी जो है यहाँ पर बुलाकी भी जो है वो सोचने लगती थी कि अभी वो सुजान भगत नहीं, वो खोरा भगत है, मतलब खाली भगत है, वहां सिर्फ वहां खाली भगत है, उसे कुछ भी फायदा यहाँ पर नहीं है। इस तरह जो है पत्नी और बच्चों के मन में सुजान भगत के प्रति सोच जो है वहां आने लगी। देखिए यहाँ पर जब वह सुजान भगत बन जाता है तभी पूरे गांव में उसकी प्रसिद्धि जो है और बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। वो उन बुराइयों से, बुरे आचरणों से वह बाहर आ चुका था, स्वार्थी से वह निस्वार्थ हो चुका था। ऐसे में अगर गांव भर जो है या फिर आसपास के गांव में उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, मगर घर में तो जो है यहाँ पर सभी उसे कोसते थे। देखिए यहाँ पर बुलाकी और दोनों बेटे उसे कोसते थे, उसे चिढ़ाते थे कहीं रोया ना दुखे करके, मगर वो इज्जत बहुत देते थे। मतलब क्या है, अब तक कि सुजान को चटाई तक उठाने के लिए नहीं देता था, चारपाई तक उठाने के लिए बच्चे नहीं देते थे, मतलब सब कुछ उसके लिए जो सेवा करनी है ना वो सब करते थे। मगर देखिए यहाँ पर उसे यहाँ पर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। कैसे, यहाँ पर कौन सी चीज किस भाव में बिकी, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, ये सभी जो मामला है या फिर ये सभी जो व्यवहार है ना, उससे सुजान को दूर ही रखा जाता था। अभी किस खेत में कौन सा फसल उगाना है और वो फसल कितने दाम में बिका, किसको बिकाया, या फिर किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना यहाँ पर ब्याज लेना है, सबके बारे में खुद दूर से ही जो है यहाँ पर बुला के और उसके दोनों बेटे जो है वही यहाँ पर उसे निपटा कर भेज देते थे। किसी को सुजान भगत के पास जाने के लिए भी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि सुजान भगत निस्वार्थ होकर सोचेगा यहाँ पर और उन्हें नुकसान हो जाएगा, कोई कुछ मदद के लिए आ जाएगा तो उसे वो दे देगा या फिर ब्याज माफ कर देगा। इस तरह से सोचकर बाद में जब वो सुजान भगत बन जाता है ना, बाद में तो उसे सभी निर्णयों से दूर ही रखते थे, कोई फैसला वहां नहीं ले सकता था। मगर इज्जत और उसकी सेवा तो जो है घर में अच्छे से ही होती थी। देखिए अभी कैसे ये, अभी वो घर का स्वामी नहीं, मतलब घर का मालिक नहीं, मंदिर की देवता है। किस तरह भगवान जो है मंदिर में मूर्ति रूप में वो चुपचाप बैठे रहते हैं ना, वैसे ही उसे घर में चुपचाप बैठना है। उसकी सेवा भी की जाएगी, उसकी खातिरदारी भी की जाएगी, मगर उसे कुछ कहने का, कुछ निर्णय लेने का अधिकार जो है वहां नहीं था। इसीलिए उसे यहाँ पर घर का स्वामी नहीं इस तरह यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे ही देखिए सुजान भगत बनने पर दिन ब दिन जो है घर से बाहर गांव में अगर उसकी जो प्रसिद्धि कीर्ति जो है बढ़ती जा रही थी, उसके मान सम्मान बढ़ता जा रहा था, वही घर में जो है उसका सम्मान जो है घटता जा रहा था। आज के लिए इतना ही। आगे की जो कहानी है, अभी उसका सम्मान घट गया है तो किस तरह खोए हुए सम्मान को, इज्जत को वह किस तरह प्राप्त करेगा, अधिकार को किस तरह प्राप्त करेगा, ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।